हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस इस टाइम है हम भुवनेश्वर में। तो अब हमने यहाँ पे डिसाइड किया है कि कांडागिरी केव और उदयगिरी केव घूमते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास आज का दिन है तो ये दोनों कवर हो जाएंगी। आज मंदिर के दर्शन वर्शन करके रूम पे आ गए थे। अब हमने कर दिया यहाँ से चेकआउट। अब हम जाएंगे और जगह घूमने, केव वगैरह है यहाँ पे, तो वो सब चीज़ें घूमेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो ठेकेदार था यानी कि तरुण, वो झेप गया है। सिर्फ किस लिए उसके पैसे खर्च हो गए, क्योंकि यहाँ अभी चेकआउट किया था, पैसे देने पड़ गए हैं, तो वो झेप गया है। गुस्से में जाकर गाड़ी में बैठ गया आ गए, इसलिए हमारे पूर्व ऐसा कपड़ा लगवा रहे हैं पीछे। ठीक है कि जाओ शीशा साफ करो। हाँ जय पैसे का नाम है, जब भी लड़ने लगे। बाकी सब सही रहे ना। फोटो कितने खिंचवा लो, वीडियो कितनी बनवा लो, जय जी पैसे गई 20 रुपये देने पड़ जाए, 10 रुपये देने पड़ जाए, झेप जा। भाई यहाँ खाने का नंबर था सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में, तो गुस्सा हो गया। तो गाइज हमने जो ट्रिप के सारे पैसे डाल लिए थे, तो उसमें हमारे सरसों का तेल और सनस्क्रीन, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी थी, सब पैसे इंक्लूड वाले में से ही आई थी। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट सबसे जो थी ट्रिप के लिए, ये दवाई थी, मेडिसिन। तो अब जैसे ही हमारी ट्रिप ख़त्म हो जाएगी तो जितनी भी मेडिसिन बचेंगी ना, तो बस 5 में डिवाइड होगी। ठीक है, जिसके पेट ख़राब की आएगी, जिसको उस हिस्से में सिर दर्द की, बुखार की, वो इस तरीके से। ये जो समस्या जिसे जो समस्या नहीं, जिसे जो समस्या वाली बात नहीं है, जिसके जितनी गोली जिसके हिस्से में आई बोलेगा। ठीक है, ये तो नहीं धर्म पेट खराब हो रहा तो पेट खराब की ले लूँगा, ऐसा कुछ नहीं। तो गाइस स्पोर्ट डिवाइड हो जाएगा। हमें सुबह सुबह फल खाने का मन करा, तो हमें नाश्ते वास्ते में तो जो खाए ये थोड़ा बहुत, तो अब हमें फल खाने का मन किया, तो हमारे पूर्व और दादा फल लेने गए हैं। फल में लेने गए हैं लीची वगैरह, अभी लेके आ रहे हैं। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं अब उदयगिरी और कांडागिरी की केव। जिस हिसाब से आप सामने देख पा रहे हो, सबसे पहले हमने यहाँ पे कार पार्क करी, उसके बाद हम यहाँ पे पैदल ही हैं। मुश्किल जस्ट पार्किंग साइड में ही है, यहाँ पे पार्किंग नहीं है, एक ओपन वैसी प्लेस है, वहाँ पे कर सकते हो, क्योंकि पार्किंग तो काफ़ी दूर है। फिर लिया हमने यहाँ पे टिकट, इंडियंस के लिए 25 रुपये और फ़ॉरेन के लिए 300 रुपये। अगर आप UPI करते हो तो 5-5 रुपये की आपको डिस्काउंट मिल जाता है, यानी कि 20 और 250 रुपये। तो एंट्रेंस पे कुछ इस तरीके का व्यू मिलेगा आप लोगों को देखने के लिए। तो यहाँ पे मैं इसका थोड़ा सा इतिहास बता देता हूँ, जहाँ तक मैंने यहाँ पर रीड किया था। तो अभी हमारे आपने देखा होगा लास्ट ब्लॉग में हमने लिंगराज टेम्पल के दर्शन किए थे, तो वहाँ से 8 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है ये वाला प्लेस। तो आप वहाँ से डायरेक्ट भी आ सकते हो। एक दिन में आप लोगों का दोनों चीज़ें कवर हो जाएंगी। और ये गुफाएं बनवाई थी राजा खैरवेल ने। 200 साल पुरानी गुफा है, 2nd सेंचुरी में बताया गया था कि ये जब बनवाई थी उन लोगों के लिए जो यहाँ पे ध्यान उन करते हैं, संत महात्मा, उन लोगों के ध्यान करने के लिए। उदयगिरी और कांडागिरी में ना टोटल 33 केव हैं, जिसमें से 18 केव तो हैं उदयगिरी, और कांडागिरी में टोटल 15 केव, यानी कि टोटल हमारी 33 हो गई। यहाँ पे कुछ फेमस गुफाएं हैं, हाथी गुफा, रानी गुफा, गणेश गुफा, कुछ जो फेमस गुफाएं हैं, ये 3-4 गुफाएं हैं। बाकी आप कांडागिरी के टॉप हिल पे जाओगे तो दिगंबर जैन मंदिर पड़ता है, उसके दर्शन भी आप कर सकते हो। बाकी सबसे टॉप पे जाओगे तो भुवनेश्वर का पूरा 360 व्यू भी मिलता है वहाँ पे। सनसेट पॉइंट भी एक तरीके से मिल सकता है, क्योंकि 360 व्यू है वहाँ पे। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं एकदम टॉप पे। तो यहाँ पे दिगंबर जैन टेम्पल भी दिखा देते हैं हम आपको। वो सामने वाइट कलर का है, वो दिगंबर जैन टेम्पल है। तो यहाँ पे तनु, मैं, पुरू और सोनू दादा, हम पांचों टॉप पे पहुँच चुके थे इसका 360 डिग्री टॉप व्यू देखने, वो अपने पूरे भुवनेश्वर का। जिस हिसाब से आप देख पा रहे हो एकदम बहुत अच्छा व्यू है। लेकिन नाइट में थोड़ा इवनिंग में जाओ, 3 से 4 बजे के समथिंग, या फिर सबसे मॉर्निंग में जाओ। हम पहुँचे थे लगभग यहाँ 2:30 से 2:30 बजे के समथिंग, काफ़ी ज़्यादा धूप थी। और जिन गुफाओं की मैं बात कर रहा था जो काफ़ी फेमस गुफाएँ हैं, वो उन गुफाओं में से एक गुफा ये भी है। ये है गणेश गुफा। जिस हिसाब से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो, केव 10 गणेश गुफा। फ़िलहाल यहाँ पे चारों अंदर जाना तो अलाउ नहीं है, लेकिन आप बाहर से देख पा रहे हो, मैं आपको दिखा देता हूँ। और एक गुफ़ा का जिक्र किया था मैंने, रानी गुफ़ा। ये है रानी गुफ़ा, जो सबसे बड़ी गुफ़ा है और सबसे प्यारी गुफ़ा है। डबल स्टोरी से बनी हुई है और काफ़ी अच्छे, मतलब यहाँ पे काफ़ी ठंडा मौसम था। अब हम यहाँ पे देखते हैं, चलो अंदर कुछ देखते हैं, कुछ मिलता है तो। मिलना इन द सेंस की काफ़ी अच्छी देखो मूर्तियाँ वगैरह बनी हुई है। तो ये छोटे छोटे हाउस टाइप के बने हुए हैं। यहाँ पुरु हमारा भाई थक गया था, कह रहा गया भैया बहुत गर्मी लग रही है, मैं यहाँ बैठ जाता हूँ। तो यहाँ पे पुरु भाई हमारे रानी गुफा में बैठे हैं। और काफ़ी सारी छोटी छोटी गुफाएं हैं, जैसे बाजागर गुफा हो गई, इसके स्ट्रक्चर भी सेम ऐसा ही है। और दूसरी है छोटा हाथी गुफा, और बाकी साइड में ही है अलकापुरी गुफा। मतलब ये काफ़ी सारी केव बताई थी, 33 केव, छोटी छोटी केव ऐसी काफ़ी सारी हैं। तो यहाँ का आज हमारा ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है। बस अब हम चलते हैं अपने रूम पे। तो बाकी गाइज़, अगर हमारा ब्लॉग अगर अच्छा लगे, आपको इन्फॉर्मेशन काफ़ी बढ़िया लगे, तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना।